दर्शकों स्वागत है आपका विदिशा हलचल न्यूज में। मैं हूं कृष्णकांत सिंह। अब देखते दिन भर की खास खबरें। तहसील लटेरी के ग्राम धनवास में एक पीड़ित परिवार गांव के ही दबंग से है परेशान। पट्टे की जमीन पर कर लिया है दबंग ने कब्जा। 2 साल से मांग रहा है प्रशासन से न्याय। विधानसभा चुनाव को लेकर कलेक्ट्रेट के सभागार में वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारियों की हुई महत्वपूर्ण बैठक, हुई आवश्यक चर्चाएं। और जिला परिवहन अधिकारी द्वारा विधानसभा चुनाव की तैयारियों को लेकर 25 वाहनों को किया गया अधिग्रहित। चुनाव के दौरान होगा वाहनों का उपयोग। अब खबर विस्तार से। तहसील लटेरी के ग्राम धनवास से वीर सिंह अहिरवार जिला प्रशासन के पास पहुंचा। वह 2 साल से परेशान है। यह ग्रामीण परिवार कई बार प्रशासनिक अधिकारियों से न्याय की मांग कर चुका है, लेकिन गांव के ही दबंग गजराज सिंह राजपूत से अपनी जमीन वापस नहीं ले पा रहा। सुनवाई न होने से वह परेशान है। जिला मुख्यालय की चौखट पर कई बार न्याय की आस में आ चुका है, लेकिन उसकी कोई सुनवाई नहीं हो रही। सुनील वंशकार अपने पूरे परिवार के सदस्यों के साथ प्रशासनिक अधिकारियों के पास पहुंचा। वही उनका कहना था कि 3-4 बार कलेक्टर से भी मिल चुके हैं, लेकिन पीड़ित परिवार के साथ न्याय नहीं हो पा रहा। अब देखना होगा कि पीड़ित परिवार को न्याय मिल पाता है। महीने भी न पड़ा पांग न ले खा पाओ, बस मेहनत मजदूरी सहारे जी रहे बस। जमीन बारे में हो रहा है कि जमीन नकदी नहीं कर रहा है। नाम है आपका? सुनील वंशकार। कहाँ से आए? लटेरी गांव। क्या मामला था? ये ज़मीन के बारे में मांग कर आदेश कर दिया, मतलब कोई सुन नहीं रहा है। हमारी पटवारी भी नहीं सुन रहा है। गिरदावल गाली गलौज करने लग गया है। बोल रहा है कल से हमें धमकी बॉलिंग दे रहा है, हम नहीं कर रहा, जा तो यहाँ भी जाना है, वहाँ चला जाए। तुम्हारी कोई ज़मीन वमीन नहीं है। क्या पूरा क्या मामला है जमीन का? मतलब पूरा ये हमारा पूर्व जनों का एक नहीं रहे, उनने दूसरे ने कब्जा कर रखा है। उनने एक व्यक्ति ने कब्जा कर रखा है। क्या नाम है? गजराज सिंह राजपूत। हट नहीं रहा हमारी है साहब। वही पट्टे खाते, नक्शे, पैसे भी आते हैं, हमारी राशि भी मिलती है दोनों। मामा जी की भी, शिवराज सिंह मामा जी की भी, मोदी जी की भी, मतलब कोई सब लाभ सब मिल रहा है। ज़मीन हमारी छीन रखी। जिला मुख्यालय पर कितनी बार आए? जहाँ पे हम 3-4 बार घूम गए। जहाँ पे भी कोई, यहाँ पे कोई कल हम बोल देंगे, फ़ोन लगा देंगे, तुम्हारी हो जाएगी कार्रवाई। मिलकर गए थे? साहब से मिल के गए थे, कलेक्टर साहब से। उनने 2 साल से नमीर सिंह अहिरवार, कहाँ से आए? ग्राम धनवास से। क्या समस्या थी? जिला मुख्यालय तहसील लटेरी लगती है और जिला विदिशा लगता है। तो मेरा ये कहना है कि मैं जहाँ 10 बार जहाँ फिर चुका हूँ विदिशा, नहीं तो कलेक्टर साहब कहते हैं वहाँ लटेरी चले जाओ, और वहाँ से बोल दें तहसीलदार साहब के वहाँ चले जाओ, और हम जो ही करते रहेंगे। 2 साल हो गए, ना कोई सुनवाई, ना शासन सुनती है, ना पुलिस की धमकी ज़्यादा देते हैं कि हम पड़वा देंगे अंदर। और रूप सिंह गजराज सिंह जी के कब्जा में है, राजपूत है वे, वो हम गरीब आदमी है, वो धमका कर गजराज सिंह राजपूत धनवास।
ये मामला है कि हम 2 साल से परेशान हो रहे हैं, कोई सुनवाई नहीं। लेटर तहसील आते हैं, हमें लोग भगा देते हैं कि जाओ, अब गरीब आदमी कोई सुनवाई नहीं है। 28 अक्टूबर को शरद पूर्णिमा का पर्व मनाया जाना है, लेकिन उसी दिन चंद्र ग्रहण के कारण सूतक रहेगा। चंद्र ग्रहण पड़ने के चलते श्री सत्यनारायण मंदिर के पुजारी से हुई चर्चा, सुनिए आप उनका क्या कहना है। बिल नहीं भरो का हमारा परशुराम जी की एकमात्र मूर्ति है पूरे शहर में, किसी मंदिर में नहीं है। मैं पंडित सतीश चंद्र व्यास, प्रधान पुजारी सत्यनारायण मंदिर विदिशा। ये अभी जो पूर्णिमा के अवसर पर क्या महत्व होगा, मंदिर को किस तरह का आयोजन किया जाएगा? आगामी 28 अक्टूबर शनिवार को आश्विन शुक्ल पूर्णिमा को शरद पूर्णिमा मनाई जाती है। इस दिन भगवान 16 कलाओं से परिपूर्ण होकर के अवतरित होते हैं और ऐसी मान्यता है कि रात्रि में चंद्रमा की रोशनी में खीर बना कर के रखी जाए, उसमें चंद्रमा की अमृत की वर्षा होती है और वो खीर फिर भक्तों को प्रसाद के रूप में दी जाती है। लेकिन इस वर्ष 28 अक्टूबर शनिवार को चंद्र ग्रहण है। चंद्र ग्रहण होने के कारण चंद्र ग्रहण का सूतक सायंकाल 4 बजे से प्रारंभ हो जाएगा। ग्रहण तो रात्रि 1:30 बजे को पड़ेगा, लेकिन सूतक 9 घंटे पहले से लग जाता है, तो सायंकाल 4 बजे मंदिर बंद हो जाएगा। हमारा सभी भक्तों से ये आग्रह है कि वे शरद पूर्णिमा का व्रत शनिवार 28 अक्टूबर को करें और प्रातः 8 बजे से लेकर सायंकाल 4 बजे तक मंदिर निरंतर खुला रहेगा। ये सत्यनारायण भगवान का मंदिर भोपाल संभाग में इकलौता मंदिर है। अन्यत्र सीहोर, रायसेन, भोपाल, होशंगाबाद इन जिलों में कहीं भी सत्यनारायण मंदिर नहीं है। लक्ष्मी नारायण के मंदिर जरूर मिलेंगे, लेकिन सत्यनारायण का मंदिर ये इकलौता मंदिर है। ये हमारे लिए सौभाग्य की बात है जो हमारे नगर में। जिला कलेक्ट्रेट के सभागार में विधानसभा चुनाव को लेकर महत्वपूर्ण बैठक आयोजित की गई। चुनावी तैयारियों को लेकर कलेक्टर उमाशंकर भार्गव सहित प्रशासनिक अधिकारियों की उपस्थिति में आवश्यक चर्चाएं हुई। लिख रहे हैं कि उसका एड्रेस टैग का नंबर, हम जो एड्रेस टैग लगाएंगे उसका नंबर है। जी सर। तो मेरा जो प्रश्न है 5वां भाग रिपोर्ट का, ये वास्तविक मतदान के दौरान अगर मशीन बदलती है तो फिर से उनको घोषणा करनी होगी। ये रिपोर्ट प्रतिवेदन देना होगा, जो रिपोर्ट 5 के माध्यम से पीठासीन अधिकारी, यहाँ पर भी सेक्टर अधिकारी के द्वारा ही जो मशीन बदली जा रही है। तीसरी रिपोर्ट में क्लोज बटन दबाया है, उससे संबंधित घोषणा है। मॉक पोल के दौरान, चूंकि आप सभी अच्छी तरह जानते हैं कि मशीन में त्रुटि मॉक पोल के दौरान या एक्चुअल पोलिंग के दौरान आती है, तो अगर मशीन में मॉक पोल के दौरान अगर मशीन बदल रहे हैं, जो भी यूनिट खराब होती है उसको चेंज करते हैं, तो उससे संबंधित ये घोषणा है। नटीरन तहसील के ग्राम खड़ेर से एक महिला अपने परिजनों के साथ जिला मुख्यालय पहुंची, जहां उसने बताया कि उसके ही गांव के कुछ लोगों द्वारा मारपीट की गई। कहा कि थ्रेसर के 1000 रुपए उनको देना थे, इस बात को लेकर विवाद हुआ। महिला ने आप बीती सुनाई। ओमवती कौन सा मार्ग है? एरवार कहाँ रहते हैं आप? खड़ेर में कौन सी तहसील में आता है? नटेरन। काय के लिए आए हैं शिकायत करने? लड़ाई की, कैसी? बंटी ने गाली गलौज की और मुझे मारपीट की। कौन है बंटी तुम्हारा? बंटी हमारा कोई नहीं, पड़ोस का है, गांव का। इस बात को लेकर विवाद हुआ था? पैसे कितने पैसे लेना? 1000 रुपए लेना है? वे हमसे लेंगे। देना है?
आपको देना है? आप हाँ हमें देना है। कब की घटना है ये? कल 8 बजे की शाम की। फिर क्या हुआ? उसने मुझे मारी, उसके भाई ने हाथ पकड़े, उसने मारी और कपड़े फाड़ दे मेरे। काय के लिए लिए थे आपने 1000 रुपये? 63 करवाई थी, सोयाबीन ने करवाया तो फिर शिकायत वहाँ पर नहीं करी ना? करी थी, उन्होंने कोई सुनवाई नहीं करी। विधानसभा चुनाव के नजदीक आते ही जिला परिवहन अधिकारी द्वारा गाड़ियों का अधिग्रहण किया जा रहा है। करीब 25 वाहनों को आरटीओ ने अधिग्रहित कर लिया है और सभी को पत्र भी सौंप दिए हैं। चुनाव के दौरान इन वाहनों का उपयोग होगा। निर्वाचन आयोग द्वारा जो राशि देने की बात कही गई है उसी हिसाब से गाड़ियों का पेमेंट किया जाएगा। आरटीओ ने दी जानकारी। गाड़ी कहाँ है? बात दूर हो जाएगा। हाँ दो गाड़ी आ गई भाई, साहब चले जाओ, दो आ गई। चुनाव के अंतर्गत गाड़ियों का जो है ना अधिग्रहण कर रहे हैं। सेक्टर अधिकारियों के लिए छोटी गाड़ियों का अधिग्रहण कर रहे हैं, उसके लिए हम लोग अधिग्रहण आदेश बांट रहे हैं। कितनी गाड़ी अभी तक कर चुके हैं? अभी हम लोग 25-30 गाड़ियों का अधिग्रहण बांट दिए हैं। ये कब तक चलेगी? कितनी गाड़ियों की आवश्यकता है? अब ये तो अभी हमारे पास जब साहब के पास है उसकी सूचना कि कितनी गाड़ियाँ लेना, उस हिसाब से हम अभी इसकी स्क्रूटनी करेंगे और फिर जो है लिस्ट बना के और एसडीएम को दे देंगे। केवल निजी गाड़ियों का अधिग्रहण? निजी गाड़ियों का अधिग्रहण हो चाहे टैक्सी गाड़ी का हो, कोई सा भी हो, हम सभी का कर रहे हैं अधिग्रहण। तो उनको उसके बदले कोई रिफंड मिलेगा या? हाँ, जो चुनाव आयोग से किराया सूची है उसके हिसाब से उनको किराया मिलेगा जितने दिन। बासोदा के ग्राम बुहारा निवासी नर्मदाबाई अहरवार का इलाज जिला अस्पताल में चल रहा है। उसने बताया कि अनिकेत मुन्नालाल खंगार द्वारा उसकी एक एकड़ जमीन के कारण उसके साथ मारपीट की और जमीन पर बांगड़ भी लगा रखी है। यह लोग मेहनत मजदूरी करने भोपाल जाते हैं। अष्टमी के दिन पूजन करने आए थे, तभी यह घटना घटित हुई। न्याय मांगने पुलिस कप्तान के पास जा पहुंची और शिकायती आवेदन भी सौंपा। श्याम भाई कहाँ रहती है? राहतगंज। ये बेटी कौन है? हमारी बेटी नरद्दी भाई। क्या हुआ इसको? इसको गांव वालों ने धमकी दी, मारा, जमीन पे कब्जा कर लिया। अनिकेत बाप का मुन्ना नाम है, हमारे दामाद को लुआ लिया गया धोखा से। उसकी जमीन पे कहने लगा कि चलो हम तुम्हें सीमा से बताएं। कितनी जमीन है आपकी? ये एक बीघा है, एक एकड़। आपकी बेटी कहाँ रहती है? बड़े भुआरे में, वो भोपाल मजदूरी करती है। क्या चाहती है आप? किस तरह की कार्रवाई चाहती है? हमें कार्रवाई ये चाहने हैं कि कुछ उसको नतीजा मिल जाने चाहिए। नरद्दी भाई। कहाँ रहती है? हम बड़ा बुहारा में रहते हैं। कहाँ काम करती हैं? भोपाल में काम करते हैं, मेहनत मजदूरी, झाड़ू पोछा। किसने मारा आपको? हमको अनिकेत ने, मुन्ना ने, गुड्डी भाई ने। काटो से? जमीन के विवाद पे से मारा। कितनी जमीन है आपकी? 1 बीघा। क्या कर लिया उन्होंने? कब्जा कर लिया हमारी जमीन पे। हमने बोला तो हमसे घर में से खींच के मारा। कब की घटना है ये नवी पूजा 8 बजे की। वहाँ पर रिपोर्ट दर्ज नहीं कराई? रिपोर्ट दर्ज करवाई, हमारी कार्रवाई नहीं कर रहा है। वो घूम रही है गाँव में, बोल रहा है कि गांव में आओगे तो मैं हरता से मारूंगा, काट दूंगा। उनकी कौन सपोर्ट कर रहा है? उनकी सरपंच। क्या नाम है सरपंच? सब नारायण। हमको मार के कार में रख के लेके आए उनकी। आज की खबरों को देते हैं पर विराम। आगामी खबरों के लिए आप देखते रहिएगा विदिशा न्यूज। रहिए अपडेट। नमस्कार।